पिछली बार आद्रिका मैंने आपको एक बुक के बारे में बताया था ना, तोतो चान खिड़की में खड़ी नन्ही लड़की। क्या था उसका बुक का शीर्षक? खिड़की में खड़ी नन्ही लड़की। हाँ, ये बुक लिखी थी तेत्सुको कुरोयानागी ने। मैंने बताया भी था कि ये बुक उन्होंने अपने जीवन की कहानियों पर, जो स्कूल के उनके अनुभव थे उन पर उन्होंने लिखी थी, बताया था ना मैंने। तो उनका जो स्कूल था, स्कूल का क्या नाम था? तोमोए, है ना। और उनके टीचर जो थे वहाँ के, उनका क्या नाम था? कोबायाशी। हाँ, तो अब इस बुक की मैं आपको पहली कहानी सुनाने जा रही हूँ। और पहली कहानी का शीर्षक है स्टेशन। क्या शीर्षक है? स्टेशन। ओई माची रेलगाड़ी से वे दोनों मतलब तोतो चान और उसकी माँ, ओई माची रेलगाड़ी से वे दोनों जियोगाओ का स्टेशन पर उतरी। माँ ने तोतो चान का हाथ अपने हाथ में थामा। टिकट दिखाकर निकलना जो था। तोतो चान इससे पहले कभी रेलगाड़ी में नहीं बैठी थी। उसने अपना कीमती टिकट मुट्ठी में कसकर छुपा लिया। टिकट देने की उसकी कतई इच्छा नहीं थी। मैं ये टिकट अपने पास रख लूँ? उसने टिकट बाबू से पूछा। ना, ऐसा तुम नहीं कर सकती, टिकट बाबू ने उससे टिकट लेते हुए कहा। टिकटों से भरे डिब्बे की तरफ इशारा करते हुए उसने पूछा, ये सारे टिकट आपके हैं? नहीं, ये स्टेशन के हैं, टिकट बाबू ने निकलने वाले के हाथों से टिकट छीनते हुए जवाब दिया। ओ, तो चांद ने हसरत भरी नज़र डिब्बे पर डाली और आगे कहा, मैं बड़ी होकर रेलगाड़ी के टिकट बेचूंगी। टिकट बाबू ने अब पहली बार तोतो चान को ध्यान से देखा। मेरा नन्ना भी स्टेशन पर नौकरी करना चाहता है, तुम दोनों साथ काम कर सकते हो। तोतो चान कुछ पीछे हटी। उसने टिकट बाबू के ऐनक लगे गोल मटोल चेहरे को ध्यान से देखा। चेहरा उसे अच्छा लगा। उसने कमर पर अपने हाथ रखे और कुछ सोचा। मुझे आपके बेटे के साथ काम करना बुरा नहीं लगेगा, उसने कहा। मैं इस पर सोचूंगी, पर अभी मैं व्यस्त हूँ। पता है, मैं अपने नए स्कूल में जा रही हूँ। वो अपनी माँ की तरफ दौड़ती हुई चिल्लाई। मैं टिकट बेचने वाली बनूंगी। माँ को आश्चर्य नहीं हुआ, पर फिर भी उसने कहा, मैं तो सोचती थी कि तुम जासूस बनने वाली हो। तो चांद माँ का हाथ थामे आगे चलने लगी। उसे याद आया कि कल तक वो सच में जासूस ही बनना चाहती थी, पर टिकटों से भरे एक पूरे डिब्बे को संभालना भी तो मज़ेदार बात थी। अरे हाँ, अचानक एक अच्छी सी बात उसे सूझी। उसने अपनी माँ की ओर देख जोर से पूछा, क्या मैं ऐसी टिकट बेचने वाली नहीं बन सकती जो असल में जासूस हो? माँ ने बात का जवाब नहीं दिया। छोटे फूलों वाली टोपी के नीचे उसका सुंदर चेहरा गंभीर था। सच तो यह था कि माँ बड़ी चिंतित थी। अगर तो चांद को वो लोग नए स्कूल में नहीं लेते तो क्या होगा? उसने उछलती कूदती अपने आप से बातें करती तोतो चांद की ओर देखा। तोतो चांद को अपनी माँ की दुश्चिंताओं को खबर नहीं थी। जब दोनों की आंखें मिली तो उसने उल्लास से कहा, मैंने अपना दिमाग बदल लिया है। मैं सोचती हूँ कि मैं नुक्कड़ साजिंदों की टोली में शामिल हो जाऊँ, जो नई दुकानों का प्रचार करते फिरते हैं। माँ की आवाज़ में अब निराशा घिराई थी। उसने कहा, चलो चलो, देर हो जाएगी, हेडमास्टर जी इंतज़ार करते होंगे। बातें बंद करो, देखकर जरा ढंग से चलो। उनके सामने कुछ ही दूरी पर अब छोटे से स्कूल का गेट दिखने लगा था। ये थी इसकी कहानी नंबर 1। हाँ, मैंने पहले ही बताया था ना कि तोतो चान को कई स्कूल से निकाल दिया गया था, तो उनकी माँ बहुत परेशान थी, लेकिन वो परेशानी उन्होंने तोतो चान के सामने नहीं एक्सप्रेस की थी। उसको नहीं बताया था कि तुम्हारे स्कूल से निकाले जाने से मैं परेशान हूँ या तुम्हें निकाला जा रहा है स्कूल से। हाँ, तो वो उसे स्टेशन से लेकर गई। अब मैं एक दूसरी फिर इसकी अगली कहानी भी सुना देती हूँ। ओके? हाँ,
ठीक है, मैं अगली बार दूसरी कहानी सुनाऊंगी। हाँ, ओके।